आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह भी शरीक हुए हैं और सरकार पर हमला बोलते हुए डोडा विधायक पर पीएसए लगाने के फैसले को गलत करार दिया है। संजय सिंह ने पूछा कि क्या विधायक महराज मलिक की अस्पताल की मांग अपराध है। संजय सिंह ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है और आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेगी। कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध में रैलियां और सभाएं जो होंगी उसमें दिल्ली से हमारे बाकी नेता भी आगे शामिल होंगे। लीगल लड़ाई का जहां तक प्रश्न है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक महराज मलिक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर विधायक महराज मलिक के पिता ने क्या कहा है, वो आप सुनिए। अरेस्ट किया है वो कोई बात नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन तरीके से सब लोग निकले। उनका एमएलए है, मेरा थोड़ा है, मैंने लोगों को दिया है। अब लोगों का काम है वो सब आ जाएं रोड पर और पुरअमन जांच करें कि इसके बारे में ये गलत जो पीएसए। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था उपराज्यपाल के नियंत्रण में है, इसलिए डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल जिम्मेदार है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने पट्टन के सरीवर पोरा में ये बात कही है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निजाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो स्पीकर साहब को उसका फैसला करना पड़ेगा। वही बीजेपी प्रवक्ता शाहिल भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 1989 से 2016 तक जब जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हुए हैं उसके लिए वो और उनके परिवार के लोग जिम्मेदार हैं। फारूक अब्दुल्ला लोगों को भड़काकर फिर से वैसे ही हालात पैदा करना चाहते हैं। क्या कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान आया है। जब उनसे डोडा के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एलजी के पास आती है और कहीं ना कहीं जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उसके जिम्मेदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की कि जो इस वक्त वहाँ हालात बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन साहिल भट्ट जुड़े हुए, मजीद बात करते हैं उनसे। साहिल साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो ये बयान आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का? देखिए, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसे बयान दिया है और इवन इफ अगर वो ये बयान देते हैं तो मैं उनको याद दिला दूं, सिंस 1989 से लेके 2016 तक टाइम टू टाइम यहाँ पर जितनी बार भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हुई है, जो हालात खराब हुए हैं, जो पीस डिस्टर्ब हुआ है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम में सदारत में वही थे। या तो उनके बेटे चीफ मिनिस्टर थे या वो चीफ मिनिस्टर थे, या उससे पहले की अगर हम रजीम की बात करें तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की भी वही हिस्ट्री रही है। जो अनरेस्ट यहाँ पे रहा है वो अनरेस्ट इट वाज बिकॉज ऑफ देम। नाउ आज की डेट में एक छोटे मोटे प्रोटेस्ट को मैं कहूँगा कुछ लोगों ने जो किया है जम्मू वगैरह के अंदर। आप महराज मलिक के हवाले से बात? बिल्कुल, महराज मलिक के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, जिस पर ये सारा बवाल उठा है और जिसको इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी जमातें जो हैं, छोटी मोटी जमातें जो यहाँ पे बैक कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान को जो उनका बयान आया था जब वो अरेस्ट हुए थे, उन्होंने एक धमकी दी पब्लिकली, अपने लोगों को बोला कि आप बाहर आके अनरेस्ट करो। इट इज ऑन रिकॉर्ड। और ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीजों को आप एक कदावर लीडर हो, एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो,
और आप इसको बुझाने के लिए बजाय आप इसको और भड़का रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। लोगों को ये फिर उसी देहात में लेके जाना चाहते हैं जहां पे 90s में ये सारी चीजें हुआ करती थी। वापस वही जो है ग्राउंड्स बनाना चाहते हैं, अनरेस्ट का, पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम कंडम करते हैं इस चीज को। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। वहीं महराज मलिक की गिरफ्तारी को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हजरत बल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि विधायक महराज मलिक की भाषा गलत है, लेकिन इसके ऊपर उन पर पीएसए लगाना भी ठीक नहीं है। सुनिए और क्या कहा। जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक एमएलए वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए। बल्कि उल्टा वहां जो एमएलए इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे बी उसके से 100 इख्तिलाफ हो कि उसके तरीकेकार से, मगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी एलजी साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है उसको रोक लीजिए, उनको एफआईआर विड्रॉ कर लीजिए और जल्द से जल्द जो एमएलए डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो पीएसए तो नहीं है, जेल तो नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने महबूबा मुफ्ती के उस दावों पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी हजरत बल घटना से ध्यान भटकाने की साजिश है। वानी ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने माना है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक निर्वाचित प्रतिनिधि पर पीएसए लगाना वाकई चौंकाने वाला है। हजरत बल घटना को लेकर वानी ने कहा है कि यह धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है और सभी को तर्कसंगत सोच अपनानी चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों से संपर्क में रहने की बात भी कही है। नासिर मालिक जुड़े, मजीद बात करते हैं। नासिर साहब, आज पीडीपी की सदर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने महराज मलिक के हवाले से कहा कि कहीं ना कहीं जो हजरत बल में सानिया पेश आया था वो डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन अब महराज मलिक को यूपीए डाला गया है, ये माफ कीजिएगा पीएसए डाला गया है। मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, उनके पास अगर इन्फॉर्मेशन कुछ होगी तो उनने बोला होगा, वो आप उनसे पूछिए। हमें सिर्फ ये है कि महराज मलिक पे किस कसूर में ये है पीएसए लगा है। एक पब्लिक नुमाइंदा है, उसका कसूर ये है कि उसने एक हॉस्पिटल की जगह की तैनाती पे एतराज उठाया था और ये कभी देखा नहीं है। इससे भी ज्यादा इख्तलाफ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, अब पॉलिटिकल इख्तलाफ होते हैं, लेकिन एक इलेक्टेड मेंबर को इस तरह पीएसए लगाना कोई जायज बात नहीं। और हजरत बल जो इंसिडेंट है उस पर क्या अपडेट है अभी? ये पहले तो इसकी तह पे जाना चाहिए कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों, क्या जरूरत थी एक मजहबी जगह पे और खासकर एक इस्लामिक मजहबी जगह पे जहां स्कल्पचर होना, मूर्ति लगाना, एम्बलम लगाना, ये कहीं जायज है ही नहीं। तो क्या जरूरत थी जान के उनके जो है जज्बात को मजरूह करना, और जिसकी वजह से अब इतने बड़े मुश्किल में हम फंस गए। और सर, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कोई कम्युनिकेशन जिनको बंद किया गया था? हाँ बिल्कुल, हमारे लोग जो है एमएलए हजरात उनके साथ इन टच हैं, देखते हैं क्या। और कुछ छोड़ने का उनका सर प्लान है? आप तो कोशिश करेंगे, हमारे तक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस सारा एलजी साहब के पास है। हमारी यही अपील होगी कि उनके साथ इस पे जरा रैशनली सोचें। ये एक ऐसा मसला है कि जो एक जज्बात मजरूह होने के बाद वाकया पेश आया है, इसकी जरा जो है इसके बाद जो इनका जो रवैया है उनके साथ, वो भी उसी नजरिया को जहन में रखे होना चाहिए। इतना सख्त जो है इकदाम नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।
जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने कहा है कि आप विधायक महराज मलिक ने ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है जिसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि महराज मलिक का मुद्दे उठाने का तरीका अलग है। राठौर ने यह भी कहा है कि जहां भी उन्हें जरूरी लगा उन्होंने हस्तक्षेप किया। असेंबली का कोई रोल नहीं है। हाँ, एक चीज है जो लाजमी करार दी गई है, असेंबली के जो रूल्स हैं, कवायद हैं, जवाबित हैं, उसके तहत अगर कभी भी किसी एमएलए को गिरफ्तार किया जाता है पैसे के तहत या अदरवाइज, तो उस अथॉरिटी को, असेंबली को इन्फॉर्म करना है कि आपका सच एंड सच एमएलए है, इस पर हमने पैसे लगाया, इसको हमने गिरफ्तार किया, ये उसको इन्फॉर्म करना है। ये रूल्स में पाबंदी लगाई गई है उन पर। और फिर हमें जब ये इतला मिलेगी तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो भी रूल्स में डिफाइंड है। रूल 260 है वहाँ पर, इन रूल्स का, जो रूल्स गवर्न कर रहे हैं असेंबली की फंक्शनिंग को, उसका रूल 260 बताता है कि जो ही असेंबली को ये इतला मिलेगी तो फौरी तौर असेंबली को ये इतला मेंबरान तक पहुँचानी है। अगर हाउस चल रहा है तो हाउस में बताना है स्पीकर साहब को कि इस तरह से सच एंड सच एमएलए पर उसको गिरफ्तार किया गया। अगर असेंबली नहीं चल रही है फिर एक बुलेटिन के जरिए मेंबरान तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी है। यही हमने की। जो ही इतला मिली कि मलिक साहब पर पैसे लग गया, जो ही इतला मिली तो फौरी तौर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर और रूल्स का एहतराम करते हुए हमने ये इंफॉर्मेशन मानो ऐन अपने मेंबरान तक पहुंचा दी। बस यहीं पर हमारा रोल था। तो इसमें हमारा दखल नहीं कि ये ठीक किया या गलत किया, इसमें हमारी कोई सील ऑफ अप्रूवल नहीं है। लगना चाहे या नहीं लगना चाहे, इसमें स्पीकर या असेंबली का कोई रोल नहीं होता।